हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्लटर ऐप को रेस्ट एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रूड ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, व्हाट इज क्रूड? क्रूड इज बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एपीआई को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने का, उसके ही शॉर्ट फॉर्म को हम क्रूड कहते हैं, जिसमें सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब रीड, यू का मतलब अपडेट एंड डी का मतलब डिलीट। ओके, तो इसमें आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको क्रिएट का पे वर्क करना है तो आपको पोस्ट मेथड मिलेंगे, रीड के लिए गेट मेथड, अपडेट के लिए पैच और पुट मेथड, और डिलीट के लिए डिलीट मेथड। तो चलिए एक एक करके इन सभी मेथड्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो मैंने एक सिंपली जो है यूआई क्रिएट कर रखा है, जिसमें मैंने दो फॉर्म फील्ड बना रखे हैं, पहला नेम का, दूसरा जॉब का, और यहाँ पे मैंने 4 बटन क्रिएट कर रखा है। चारों जो है ईच ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं यहाँ लास्ट में इसे शो कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं अपने यूजर रेपो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है गेट एपीआई यूज करना सिखाया था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पर सिंपल कॉपी कर लेते हैं और फटाफट इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्रिएट यूजर। सो फ्रेंड, हमें एक डमी एपीआई भी चाहिए होगा। तो डमी एपीआई फाइंड करने के लिए आते हैं अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आप सर्च कर लीजिएगा कोई भी डमी एपीआई। तो एक एपीआई का जो है ये डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, हम इसी पे सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट एपीआई यहाँ पे ले रखी है। क्रिएट एपीआई का यूआरएल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आइए यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि हमें HTTP का एक इंस्टेंस लेके एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, और रिक्वेस्ट का जो मेथड हमारा होना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ जो मेथड है वो है पोस्ट का। तो यहाँ पे हम मेथड को चेंज कर देंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे पोस्ट। ठीक है, और इस URI को यहाँ पे पास कर देंगे। तो हम HTTP से एक रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट में 2 पैरामीटर जाएंगे, जिसमें होता है एक पोस्ट का मेथड और दूसरा जो है आपका URL। ठीक है, और इस मेथड को जो हम पार्स कर देंगे बेसिकली URI में। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होगा कि हमें इसकी बॉडी देनी पड़ेगी। जैसा कि एपीआई में आप देख रहे हैं कि हमें रिक्वेस्ट में 2 की वैल्यू के पेयर जो है पास करने हैं, पहला नेम, दूसरा जॉब। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं पहला वैल्यू लेता हूँ नेम का और दूसरा वैल्यू मैं ले लेता हूँ जॉब का। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होगा कि इस रिक्वेस्ट में, इसके जस्ट बाद आइए और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, और इसे आप एक स्ट्रिंग देंगे, बेसिकली जेसन इनकोडेड स्ट्रिंग, जैसे कि हमारे पास जो भी डेटा आ रहा होगा वो मैप में बेसिकली आ रहा होगा। ठीक है, तो मैप में आने वाले डेटा को हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि सही नाम क्या है। हाँ देखिए, जो नेमिंग कन्वर्जन है आपको सेम रखना होगा, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और नेम में मैं अपना वाला नेम जो है यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर के रूप में यहाँ दिया हुआ है, इससे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना होगा। तो बस आपको इतना ही करना है। तो जो डिफरेंस होता है गेट और पोस्ट में, बस इतना सही होता है कि आपको पोस्ट के साथ एक बॉडी भी भेजनी पड़ती है जो आपका रिक्वेस्ट होता है, और उसके बाद इसी रिक्वेस्ट को हम सेंड कर देंगे, और सेंड करने के बाद जो हमें रिस्पांस मिलेगा वो हम चेक करेंगे क्या ये रिस्पांस हमें सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक बार इसके अंदर डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। और ठीक है, तो ये देखिए जो भी पोस्ट के डेटा वगैरह होते हैं उसके रिस्पांस आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें रिस्पांस में दिया हुआ है 201। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या हमें 201 रिस्पांस मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मतलब कि हमारी एपीआई
प्रॉपरली हिट हो चुकी है। अगर हिट हो चुकी है तो हमें कुछ ना कुछ डेटा जरूर मिलेगा। तो डेटा को मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्ट्रीम डॉट बाइट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा और ये हमारा होगा एक रॉ डेटा। और रॉ डेटा को क्या करेंगे, हम इसे हम डिकोड कर लेंगे। ठीक है, डिकोड करेंगे तो डिकोड में हमारा डेटा जो है मैप के फॉर्म में होगा। ओके, और हम रिटर्न में भी एक मैप ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, इसी डेटा को रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे हम एम्प्टी ले लेते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ कंडीशन नहीं चला तो एल्स चलेगा। तो एल्स में हमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। चलिए इसमें हम पास कर देते हैं एरर मैसेज। समथिंग वेंट्स रॉन्ग। ओके, और एक्सेप्शन को हम यहाँ पे थ्रो कर दे रहे हैं। आप थ्रो यूज कर लीजिए या फिर रिथ्रो यूज कर लीजिए, आपकी चॉइस पे है। ओके फ्रेंड, उसके बाद क्या करते हैं, आइए अपने होम में आते हैं और होम में जो हमने बटन दे रखा हुआ है, इस बटन पे हम इसे कॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसे असिंक बनाना होगा। असिंक बना दिया, उसके बाद यूज़र रेपो किया हमने, उसके बाद क्या कॉल कर लिया, क्रिएट यूज़र को। ठीक है, तो हम इसमें डायनेमिक नेम देंगे। तो नेम देने के लिए क्या किया है हमने, यहाँ पे एक दो टेक्स्ट फील्ड हमने ले रखी है। तो हमारे पास दो कंट्रोलर हैं इसके। इसमें पहला वाला आपका नेम का है, दूसरा वाला आपका जॉब का है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा एज अ स्ट्रिंग। तो नेम डॉट टेक्स्ट और फिर जॉब डॉट टेक्स्ट। ओके, चूंकि हमारा फ्यूचर जो फंक्शन है वो फ्यूचर है, असिंक है, तो हमें यहाँ पे अवेट भी करना होगा। और अवेट करने के बाद हम इसे स्टोर कर लेंगे एक डेटा में। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ऊपर क्या किया है कि मैंने ऊपर एक रिस्पॉन्स नाम का जो है वेरिएबल ले रखा है, जो कि मैप टाइप का है, और ये फिलहाल एम्प्टी है। तो मैं क्या करूँगा, इसी डेटा को जो है उस रिस्पॉन्स में पास कर दूंगा। तो क्या करते हैं, सेट स्टेट कॉल करते हैं और सेट स्टेट में जो है रिस्पॉन्स में जो है ये डेटा अपना हम पास कर देंगे। तो होगा क्या फ्रेंड, जब भी मैं क्रिएट वाला बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है डेटा में कुछ वैल्यू आएंगी और उसे मैं रिस्पॉन्स में भेज दूंगा, और रिस्पॉन्स में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं। हो गया। अब मैं पास करता हूँ यहाँ पे कोड विद पटेल, और जॉब क्या है हमारा, ऐप डेवलपर। ठीक है, अब जैसे मैंने इसे हिट किया, ये देखिए रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला है, आईडी नंबर 103 क्रिएटेड। मतलब कि हमारा जो डेटा वो क्रिएट हो चुका है और ये हमें टाइम दे रहा है। ठीक है, और जैसे कि हमने यहाँ पे पास किया हुआ था कि अगर रिस्पॉन्स 201 है, मतलब कि स्टेटस को जो है 201 आ रहा है, मतलब ये सही चल रहा है, और सही चल रहा है मतलब तभी ये रिटर्न कर रहा है, वरना फिर ये वैल्यू रिटर्न करता। ठीक है, मतलब आपने बहुत ही इजी वे में एक पोस्ट की एपीआई हिट कर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और उसके बाद अगर हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि रीड वाली है। तो रीड में बेसिकली क्या होता है, हमारी गेट का ही मेथड होता है। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में इसे किया था। चलिए दिखाई देते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए क्या किया है मैंने, कि मैंने एक HTTP का इंस्टेंस लिया और रिक्वेस्ट जनरेट किया, और इसमें जो मेथड का नाम मैंने गेट पास कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे URL पास कर दिया, जो कि गेट की URL है, और मुझे ये URL यहीं से मिला हुआ है, तो मैंने ये वाला URL ले लिया था। ठीक है, इसकी कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमें कोई बॉडी पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या है, इसे अवेट करते हैं और सिंपली इसे सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद जो हमारा स्टेटस कोड नॉर्मली गेट में आता है वो 200 होता है, 200 का। ठीक है, और ये डेटा हमने लेके क्या किया, पहले स्ट्रीम टू बाइट में इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इसे डिकोड किया। डिकोड करने के बाद हमने इसे पार्स कर लिया। पार्सिंग करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पार्स करने के बाद जो है मैंने सारा डेटा जो है यहाँ पे गेट कर लिया। चलिए इसी मेथड के ऊपर कॉल कर लेते हैं। कॉल कर लिया, कहाँ गया, ये रहा गेट रीड वाला।
ठीक है। तो सेम काम करेंगे, पहले इसे असिंक बनाएंगे। असिंक बनाने के बाद क्या करेंगे कि अब हम जो है इसे कॉल करेंगे। तो अवेट करते हैं, अवेट करने के बाद यूजर रेपो डॉट गेट यूजर, ठीक है। तो गेट यूजर मिल जाएगा, तो आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल मिल रहा है। लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको डेटा को सेव कर लिया। एक बार इसे इंपोर्ट करा लेते हैं यूजर मॉडल को। ओके फ्रेंड, तो इतना काम हो गया। होने के बाद हमें इसे शो भी तो करना है ना। तो शो करने के लिए क्या करते हैं कि मैंने कुछ बनाया था लास्ट पेज में, तो होम, ये रहा होम पेज पे मैंने इसे बना रखा है। तो क्या करते हैं कि एक यहाँ पे फाइनल वेरिएबल लेते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल, और नाम होगा लिस्ट, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, इससे रिक्वायर्ड में उसका कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो दिस डॉट लिस्ट, तो मैं क्या करूँगा, नेविगेट करके डायरेक्ट यहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। और इसी लिस्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या करते हैं, ये रहा हमारा लिस्ट, तो विजेट डॉट लिस्ट, यहाँ पे भी हम विजेट डॉट लिस्ट और यहाँ पे भी विजेट डॉट लिस्ट, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे, एक मिनट बस। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नेविगेट करेंगे। नेविगेटर डॉट ऑफ डॉट पुश, उसका मटेरियल पेज राउट, और इसे हम पास कर देंगे होम पेज में, ठीक है। होम पेज में हमें क्या पास करना होगा, लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल। एक बार इसे इंपोर्ट करा देता हूँ। दैट्स इट। देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने पहले एपीआई कॉल की, क्रिएट वाली, रीड वाली, और वहाँ पे जो डेटा आया मुझे, मैंने उसको यहाँ पे डेटा में स्टोर करा लिया। और अब मैं नेविगेट कर रहा हूँ। तो नेविगेट करते समय जो है मैं अपने इसी डेटा को, अपने इस लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल को अगले पेज में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कैसे, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टॉप पे ही इसका एक फाइनल वेरिएबल बनाया और उसे एज ए कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये रिक्वायर कर दिया क्योंकि मुझे हर बार ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक बार इसे रिलोड कर लेते हैं और जैसे ही हम रीड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डेटा कुछ इस तरीके से पास हो जाएगा। ओके, तो ये एक लिस्ट आ रही है यूजर्स की, प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर देख रहे हैं ना, इसी तरह की लिस्ट जो है हमने वहाँ पे प्रिंट कर रखी है, ठीक है फ्रेंड। आपके दो टॉपिक कवर हो गए, पहला आपका क्रिएट, दूसरा रीड। अब आते हैं तीसरे वाले पे, अपडेट, ठीक है। तो अपडेट के लिए बेसिकली जो है दो मेथड्स दिए जाते हैं, पहला होता है आपका पैच, दूसरा होता है पुट। तो ये डिपेंड करता है आपके एपीआई पे कि वो किस तरह का मेथड एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बस मेथड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड्स दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दोनों मेथड्स मिल रहे हैं अपडेट के, पहला पुट वाला है, दूसरा पैच वाला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पुट वाला मेथड लेता हूँ और इससे ये रहा, ठीक है। देखिए सेम काम हुआ है, जब भी आप अपडेट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है आप पार्स करेंगे उसके बॉडी में, ठीक है। सेम काम हो रहा है जैसे कि हमने क्रिएट में कर रखा था। तो हमारे पास नेम है, जॉब है, इसी को हम पार्स करेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने ऐप पे और यूजर रेपो में आते हैं और इसी मेथड को जो है कॉपी कर लेते हैं जो हमने क्रिएट करते टाइम बनाया था, और इस अपडेट का नाम रखते हैं हम अपडेट यूजर। पैच भी दे देते हैं इसका नाम पुट, इट्स नॉट पैच, इट्स पुट, अपडेट पुट यूजर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा चेंजेस इसमें, देखिए
पहले लाइन में हम जहाँ पे पोस्ट पास करते थे, अब हम पास करेंगे पुट। ठीक है, और उसके बाद हम ये इसका यूआरएल जो है वो निकाल लेंगे। यूआरएल लिया और हमने इस यूआरएल को यहाँ पे यूआरआई में पास करके पास कर दिया। ठीक है, और हमें नेम और जॉब दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एज अ बॉडी, क्योंकि ये बॉडी में इन्होंने पास कर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू इसे पास कर दिया और इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, इस रिक्वेस्ट को सिंपली सेंड कर दिया। अब देखिए, अब डिपेंड करता है कि इसमें किस तरीके की रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जैसे कि क्रिएट करते टाइम यहाँ देखिए हमें जो रिस्पॉन्स मिला था वो 201 का था, लेकिन अपडेट करते टाइम हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है 200 का, मतलब 200 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए 200 कर देंगे। ओके फ्रेंड, और मेथड सारे सेम ही रहने वाले हैं। जो हम इसे एक बार स्ट्रीम लेंगे फिर बाइट में कन्वर्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसे डिकोड कर लेंगे, सेम चीज़। ठीक है, आते हैं अपने पेज पे। ये रहा, और यहाँ पे अपडेट वाले में इसे हम कॉल करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये फ्यूचर है तो हम इसे असिंक करा देंगे। ठीक है, उसके बाद यूजर रेपो डॉट अपडेट पुट यूजर। ठीक है, और सेम काम करते हैं, कंट्रोलर से नेम लेते हैं और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और कंट्रोलर से जॉब लेते हैं उसे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद इसे अवेट करेंगे और इसे एक मैप टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेम काम सेट स्टेट कॉल करेंगे और अपने रिस्पॉन्स में स्टेटा को पास कर देंगे ताकि हमें जो नीचे ये रिस्पॉन्स आ रहा है वो दिखे। मैं एक बार इसे हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये रिस्पॉन्स क्लियर हो जाए। ठीक है, नाम में देता हूँ कोड विद पटेल, जॉब है हमारा मोबाइल डेवलपमेंट। ठीक है, अब अपडेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए एक बार यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए अपडेट पे जैसे मैंने क्लिक किया, फंक्शन चला, और फंक्शन चलने के बाद इसने जो है रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, और सेंड करते ही स्टेटस कोड जब 200 मिला तब जाके इसने जो है इसे कन्वर्ट किया, उसके बाद डेटा को रिटर्न किया। और अगर ये डेटा रिटर्न ना होता, हमारा स्टेटस कोड ठीक ना होता, तो हमें ये एरर वाला मैसेज मिलता। ठीक है, तो अब हमारे पास सही रिस्पॉन्स आ चुका है जो कि बता रहा है कि अपडेटेड एट दिस टाइम। ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से ये वर्क करता है अपडेट वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार और, ये क्या नाम है, पैच वाला। ठीक है, सेम काम है इसमें भी है। पैच वाले में क्या है, यूआरएल भी देख रहे हैं आप सेम ही है, तो हमें यहाँ पे बस क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, पैच को। मैं एक अलग ही फंक्शन बना देता हूँ, कंट्रोल जेड करते हैं, इसे पुट कर लिया और इसे ही कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर दिया, और इसका नाम मैं देता हूँ पैच अपडेट। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे PATCH करके अपडेट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा होता है पैच अपडेट। पैच अपडेट और पुट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही होते हैं। यूआरएल आप यहाँ से ले लीजिएगा, यूआरएल मेरे ख्याल से सेम ही है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसके बाद सेम काम किया, इसने बॉडी मांगा तो हमने बॉडी दे दिया। बॉडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखिए यहाँ पे फिर से, ये रहा पैच का, और पैच में इसने नेम और जॉब दो की वैल्यू के पेयर इसने मांगे हुए हैं, हमने दो दे दिए। और उसके बाद इसका स्टेटस कोड चेक कीजिए, ये रिस्पॉन्स में 200 का स्टेटस कोड दे रहा है, तो हमने 200 पे इसे चेक कर लिया। ठीक है, अगर 200 आया तो ही ये चलेगा, हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, वरना हमें ये एरर वाला मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने अपडेट वाले सेक्शन में ही, और इससे एक बार के लिए हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद सेम काम करेंगे, मैप वेरिएबल लेते हैं, मैप में डेटा टाइप का, और इसे अवेट करते हैं। यूजर रेपो से क्या करते हैं, अपडेट, इस पर पैच वाला कॉल कर लेते हैं, और जो हमारा कंट्रोलर है वहाँ से नेम उठा के और जॉब उठा के उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इजी। ठीक है, एक बार इसे हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं ताकि सारी वैल्यू रिसेट हो जाए।
तो नेम में मैंने पास कर दिया, चलिए कोड विद पटेल, ठीक है। जॉब में इस बार कुछ नया दे देते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इस अपडेट वाले को हम फिर से क्लिक करते हैं, ये देखिए अपडेटेड एट दिस टाइम, ओके। मतलब कि इसका रिस्पांस बिल्कुल सही आया, एपीआई आपकी प्रॉपर हिट हो गई है और आपका जो ये यूज़र है अपडेट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह आपका जो होता है डिलीट एपीआई भी होती है। हमने यहाँ पे देखिए डिलीट एपीआई मिल गई मेरे को, ठीक है। और डिलीट एपीआई की जो यूआरएल है ये रहा, तो इस यूआरएल को बाद में कॉपी करते हैं, पहले इधर देखते हैं। यूजर रेपो में आते हैं और सेम चीज़ इससे उठाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं और इसका नाम देता हूँ मैं डिलीट यूजर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट में हमें देखिए क्या 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 पास करना है। पहला तो ये रहा हमारा यूआरएल, तो यूआरआई में इसको पास कर दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा डिलीट, ठीक है। डिलीट करते टाइम देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई बॉडी पास नहीं की गई है। जब बॉडी पास नहीं की गई है तो हमें इस तरह के पैरामीटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हमें ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सेंड करनी है, ठीक है। सिंपल जो है http डॉट रिक्वेस्ट करके डिलीट का जो मेथड यहाँ पुट करके और यूआरआई को यहाँ पास कर देंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। और सेंड करने के बाद जो हमें रिस्पांस आ रहा है वो रिस्पांस देखिए है 204 का, ठीक है। तो T204 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से कोई डेटा हमको मिलेगा भी नहीं। डेटा नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं हम, सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं एक मैप और यहाँ पे कर देते हैं हम ठीक है सक्सेस मैसेज डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एपीआई हिटेड, एपीआई हिट्स सिंपली, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इस डिलीट वाले में बेसिकली होता क्या है, इसमें कोई रिस्पांस ज़्यादा हमें मिलते नहीं, इसमें बस हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो है डिलीट की एपीआई प्रॉपरली हिट हो गई है, मतलब कि डेटा हमारा डिलीट हो गया है सर्वर से, ओके। तो आते हैं अपने इस पे रूट होम पे और यहाँ पे जो हमारा डिलीट वाला बटन है पहले इसे असिंक बनाते हैं, उसके बाद हम इसे कॉल कर लेते हैं। तो यूजर रेपो डॉट डिलीट यूजर, ठीक है। सेम काम करेंगे, इससे पहले अवेट करेंगे और अवेट करने के बाद जो है मैप का डेटा लेके यहाँ पे इसे डेटा में स्टोर करा देंगे। उसके बाद सेट स्टेट कॉल करेंगे और सेट स्टेट कॉल करने के बाद सिंपली जो है हम रिस्पांस में अपने डेटा को पुट कर देंगे, ठीक है। एक बार इसे हॉट स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इसे जैसे ही डिलीट वाला बटन प्रेस किया, ये देखिए सक्सेस एपीआई हिट्स, इट्स मीन जो है कि हमारा एपीआई प्रॉपर चला, चलने के बाद हमने इसे सेंड किया और सेंड करने के बाद जो रिस्पांस आया वो रिस्पांस का स्टेटस को 204 था, जैसा कि इन्होंने दे रखा हुआ है, ओके। तो 204 चला, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई और ट्रू होने के बाद जो हमें रिटर्न में वैल्यू मिला वो है सक्सेस एपीआई हिट्स। अगर ये ट्रू ना होता तो हमें रिटर्न में ये वाली वैल्यू मिलती, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर क्रूड ऑपरेशन जो है ऐसे परफॉर्म होते हैं। थैंक यू फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये जितने भी मैंने कोड कर रखे हैं वो आपको मेरे गिटहब के रेपो में मिल जाएंगे, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।